बिल्कुल सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसके, मैथ के बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और एक्सरसाइज आपकी होगी 1.1 एक्सरसाइज होगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला देखिए प्रश्न क्या है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, जितने भी छात्र सिर्फ क्लास 10th के छात्र इस क्लास को देखना है, ठीक है, सिर्फ क्लास 10th के छात्र देखें बस। अब देखिए यहाँ पर बहुत से छात्र ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो आपने जो प्रश्न नंबर 1 जो लिखा है, कई छात्रों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने जो प्रश्न नंबर 1 लिखा है 40 52 और 125 76 का HCF जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न नंबर 1 नहीं है, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर 40 52 और 125 76 का HCF जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप लोग यही समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में ये पहला प्रश्न नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, क्योंकि हम वो प्रश्न लाए हैं जो सिर्फ बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हमेशा आप लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आपके सामने एक्सरसाइज भी लाते हैं, एक्सरसाइज 1.1 आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज है आपकी और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत कम बनते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। सिर्फ 4 से 5 ही प्रश्न नंबर हैं आपके एक्सरसाइज में। क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को कहाँ से उठाया है तो आप लोग समझ जाइए, इन प्रश्नों को मैंने उदाहरण से उठाया है, एग्जाम्पल। आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जितना भी आप एग्जाम्पल से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोग क्या करें, सिर्फ एग्जाम्पलों वाले ही सवाल लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरी बात को समझिए कि एक्सरसाइज से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है इस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखिए 40 52 और 125 76 का HCF जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड में इस तरह से पूछ सकता है। अब यहाँ पर वो 300 कर सकता है, साथ ही साथ में 400 यहाँ कर सकता है, इसकी तो बात दूसरी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न जो है इसी तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को लाते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि एक जो है एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। एक मिठाई विक्रेता के पास क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, ठीक है। इसको समझिए प्रश्न को, ये प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस प्रश्न को एक्सरसाइज से नहीं उठाया है, ठीक है, मैंने इस प्रश्न को एग्जाम्पल से उठाया, उदाहरण से उठाया है। तो जल्दी से जाइए किताब को खोलिए और उदाहरण में जाकर देखिए, वहाँ पर जल्दी से ऐसे चिन्ह मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऊपर लिख लीजिए और सॉल्व भी कर लीजिए उस प्रश्न को, क्योंकि पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 120 काजू की बर्फियां हैं, साथ में और 130 किसकी बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हो गई, ठीक है। अब 130 जब उसके पास बादाम की बर्फियां हैं तो अब हमें यहाँ पर बताने की इनकी वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में जो बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे, ठीक है। तो बर्फियों की जो संख्या जो समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ये देखिए आपका प्रश्न एक, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर प्लस 1 या 9 मीटर प्लस 8 के रूप का होता है। सिर्फ आपको एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बात अलग है, आप लोग चाहे तो एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न सिर्फ आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, प्रश्न सिर्फ आपके उदाहरण से पूछे जाते हैं और उदाहरण से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इतना मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझिए। और जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक जो एक्सरसाइज जो 1.2 है उस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।